नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया में आप सभी का हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की प्रस्तुति के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले स्वर और व्यंजन संधि आपको पूर्ण रूप से पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि एक संधि पढ़ने के पहले इसके पहले के दोनों संधियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन डेड श्योर ऐसा रहता है कि नीचे दिए गए शब्दों में संधि की पहचान कीजिए। संधि की पहचान कीजिए। तो स्वर और व्यंजन आपने पहचान लिया है, पढ़ लिया है, और विसर्ग संधि आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, विसर्ग संधि में सबसे पहले तो आपको पता करना है ट्रिक क्या है, कौन सी ट्रिक है जिससे आप पता कर लोगे कि ये विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में दोस्तों, जहाँ पे आपने देखा शब्द में डबल डॉट, नीचे ऊपर डबल डॉट रहे, तो आप आंख बंद करके उसको बिना कुछ सोचे समझे पलक भांजते ही आप उसमें विसर्ग संधि लिख देना। जैसे मेरे सारे उदाहरण में आपने देख लिया यहाँ पे कि डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट, हर जगह पूरे बोर्ड में डबल डॉट है, और कहीं भी विसर्ग संधि आप देखोगे तो उसमें डबल डॉट ही रहेगा। और डबल डॉट वाले जितने भी शब्द होंगे वो विसर्ग संधि की पहचान होगी। और डबल डॉट का मतलब होता ह, जैसे प्रातः, जैसे क्या होता है दोस्तों, ये देखो डबल डॉट यहाँ पे है, इसका मतलब ही होता है ह। मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, उसका उच्चारण भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब हम लिखते हैं प्रातः, प्रातः मतलब जानते हो दोस्तों, प्रातः मतलब होता है सुबह। क्या होता है? सुबह, एकदम सवेरा, मॉर्निंग। तो ये जो है ह के रूप में उच्चारण किया जाता है, डबल डॉट विसर्ग ह। तो पहला ट्रिक ये है, जिसमें डबल डॉट रहेगा उसको आप समझोगे ये विसर्ग संधि है। और दूसरा ट्रिक है दोस्तों कि ट्रिक नंबर दूसरा, कि आधा स रहेगा, आधा स रहेगा, मूर्धन्य स रहेगा आधा, और नॉर्मल स, जिसको नॉर्मल स बोलते हैं, आधा स ये हो गया शरबत वाला, धनुष वाला स ये हो गया षटकोण वाला, और साथी वाला स ये हो गया जिसको नॉर्मल स बोलते हैं। ये जहाँ भी आपको शब्दों के बीच में दिखे तो समझो ये विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि आप पहचान लोगे दोस्तों? हाँ, जवाब दीजिए, पहचान लोगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बोला कि ये चीज़ें अगर आपको मिलती हैं, डबल डॉट या आधा स, मूर्धन्य स और स, तो आप निश्चित रूप से समझना कि ये विसर्ग संधि है। दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले क्या आता है शब्द में, बीच में क्या आता है, बाद में क्या आता है। जो पहले आता है, इसके बाद बीच में क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उस तरीके की प्रस्तुति से आप निश्चित रूप से समझ जाओगे कि ये विसर्ग संधि ही है। तो पहला नियम ध्यान देना, मैंने आपको बताया था संधि पढ़ते समय, जिस तरीके से गणित पढ़ते समय आपको गिनतियों की जानकारी जरूरी है, 1 से लेकर के 1000 लाख तक की जरूरी है। जिस तरीके से गुणा भाग करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए आपको टेबल की ज़रूरत होती है, पहाड़े की ज़रूरत होती है, हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं। उसी तरीके से संधि पढ़ते समय तमाम सारे नियम है। इस नियम से अलग आप कहो कि कोई आपको वादा करता हो कि पलक भांजते ही आपको संधि की पहचान करा देंगे, तो आपके साथ धोखा कर रहा है। दोस्तों, नियम तो आपको समझना होगा, बिना नियम के आप संधि की पहचान एकदम से नहीं कर पाओगे। नियम आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहला नियम आप ध्यान दो दोस्तों, कि अगर संधि के विसर्ग के पहले लघु स्वर हो, विसर्ग के पहले पहला नियम देखना, विसर्ग के पहले लघु स्वर हो, मतलब अ, ई और उ,
ये लघु स्वर, जो स्वर आपको बताए थे मैंने कि 13 मात्राएं होती हैं, 13 में 11 खास होता है। अम और अ योग वा है। 13 मात्राओं में अ आ ई उ ए ओ और री, ये सब मिला के 11 मात्राएं हैं। तो 11 मात्राओं में जो लघु स्वर है, मतलब छोटी मात्राएं अ ई और उ, अगर विसर्ग के पहले आता है और बीच में र आता है, बीच में क्या आता है, र आता है, वो र विसर्ग के पहले बीच में अगर आता है तो वो, और बाद में अगर च छ और श आता है, च छ और श आता है, तो दोस्तों वो अपने आप आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे हरिश्चंद्र, एक उदाहरण देख लो, हरि प्लस चंद्र। हरि में नियम की बात करो, नियम में मैंने बताया था कि अगर विसर्ग के पहले छोटी मतलब लघु स्वर आए, छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, अ की मात्रा है, विसर्ग के पहले ये हो गया, और उसके बाद च छ श आ जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो र जो है, र के बाद विसर्ग जो है आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, आगे स में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखना, विसर्ग के पहले लघु है, लघु क्या है, ई की मात्रा, यहाँ पे भी ई है और यहाँ भी ई है, विसर्ग के पहले लघु है जैसे आपके नियम में है। इसके बाद विसर्ग के बाद क्या है, च छ और श, तो इसमें से च आ गया। तो ये जो दोस्तों, इस जो विसर्ग है ये परिवर्तित हो जाएगा, आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। और कोई दूसरा उदाहरण इस तरीके से आप बता सकते हो, दूसरा उदाहरण। हाँ, एकदम सही बोला दोस्तों आपने अभी बताया दुशासन, एकदम सही है, दुशासन हो जाएगा, एकदम से सही आपने लिखा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नियम आप देखो, दूसरा नियम है विसर्ग के पहले ई और उ हो, क्या हो, ई और उ, क्या होगा, ई और उ होगा, और विसर्ग के पहले ई और उ आता है और बाद में क ख ट ठ प फ आता है। ध्यान देना, नियम ऐसे ही है, इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों। क ख ट ठ प फ आता है, इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो वो अपने आप विसर्ग आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देना, विसर्ग जो है आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाओगे। देखो, विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले ई और उ है, ई और उ, और इसके बाद जो है ट ठ क ख प फ में ठ है, देखो ठ आया, तो ये अपने आप निष्ठुर में परिवर्तित हो जाएगा, आधा स लग जाएगा यहाँ पे, दुह प्लस कर्म। इसी तरीके से देखो दोस्तों, ये देखो ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा, विसर्ग के पहले ऊ है, और इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, क, क्या लिखा है, क, तो क लिखा है, तो ये अपने आप आधा मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा, धनुष वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। अब दोस्तों नियम को लिखते जाओ, मैं जैसे कि बार बार ये बोलता हूँ कि नोटबुक में नियम आप लिखते जाओ, शॉर्ट नोट बनाते जाओ। ये जो है कम से कम 5-7 पेज खोजने के बाद, 5-7 पेज का बहुत ही सुचारू रूप से अध्ययन करने के बाद आपके सामने ये वीडियो मैं लेकर प्रस्तुत हूँ। एकदम शॉर्टकट में, केवल 6 नियम में इसका सरलीकरण किया। 6 नियम के अंतर्गत आपको पूरी संधि, यहाँ पे विसर्ग संधि प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया, तो इसको आसान नहीं समझना, लिखना जरूर। अब इस देखना, तीसरा नियम है अ वाला नियम क्या है, अगर विसर्ग के पहले आ आता है और इसके बाद तीसरा, विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, वर्ण, कवर की कहानी आपको बताई थी मैंने, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो ये वर्गमाला है, वर्णमाला है। वर्णमाला में वर्ग एक बना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में अगर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है तो दोस्तों और भी
एक चीज़ और है, प्लस कर लो इसमें। एक चीज़ है कि य, र, ल, व और ह में से कोई भी वर्ण आता है तो वो जो है दोस्तों ओ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित होगा? ओ में। यही जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। जैसे देखना यहाँ पे मैंने लिखा है मना प्लस ज, मना प्लस ज, मनोज, मना प्लस ज। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे तो डबल डॉट है, ओ की मात्रा में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, ये ध्यान देना कि जब तक आप इस नियम को अगर अपने दिमाग में नहीं रखते तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डबल डॉट के बाद हमने बताया था तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा वर्ण क्या है? ज। देखो च, छ, ज, तीसरा वर्ण है ना। यहाँ पे ज आया और डबल डॉट के बाद ज, और यहाँ पे अगर माँ है, ये विसर्ग के पहले आ है, तब बताओगे, पूछोगे सर कि इसमें आ तो है नहीं। तो मैंने आपको व्यंजन पढ़ाते समय बताया था कोई भी वर्ण जो है बिना आ के पूरा नहीं होता। ये ना इज इक्वल टू ना हलंत प्लस अ, ना हलंत प्लस अ, ये ना व्याकरणिक रूप से ये भी पूर्ण रूप से सही है जितना सही ये ना है। तो समझ में आया दोस्तों? ये मनोज हो गया। यशा प्लस द, बहुत बड़े बड़े जो स्टूडेंट हैं जो अपने आप को बहुत बताते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, उनसे भी अगर आप पूछो यशोदा का संधि विच्छेद तो वो भी चक्कर में पड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो ये है यशा प्लस द, और इसका नियम देख लो। नियम वही है, विसर्ग के पहले यर लव स आया है, स यहाँ पे विस्मरण हुआ है, स आया है विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद क्या है? तीसरा अक्षर त, थ, द। त में तवर्ग में मैंने आपको अभी बताया कि वर्गमाला में द तीसरा अक्षर ये द है, तो यशा प्लस द यशोदा हो गया। मना प्लस रमा मनोरमा हो गया। अभी ये भी देख लो, ना में आ आता है, आपको पता है अगर विसर्ग के पहले आ गया, ना में आ आया, और ये यर लव, ये देखो प्लस में आपको डाला मैंने, यर लव ह स ह, ये जो 5-6 वर्ण है दोस्तों, 6 वर्ण में अगर कोई भी वर्ण आता है डबल डॉट विसर्ग के बाद वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। मना मनोरमा हो जाएगा, मना प्लस रमा मनोरमा। ध्यान देना, इस तरीके से आपका ये तीसरा नियम पूरा होता है। बहुत ही सरल है। विसर्ग में आप देख लो कुल मिला करके 6 तो नियम है, केवल 6 नियम है। इस 6 नियम के अंतर्गत पूरी विसर्ग संधि समाहित है। ये 6 नियम अगर आप याद कर ले तो आपका विसर्ग का जो प्रश्न आएगा एक भी गलतियां, एक भी त्रुटि होगी नहीं दोस्तों। चौथा नियम में आते हैं, यहाँ पे विसर्ग है। यहाँ बताया गया है कि विसर्ग के पहले अगर विसर्ग है, पहले अगर विसर्ग है और र है, बीच में क्या हो? र हो, तो वो या तो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, और दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते होते विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये विसर्ग का लोप हो जाएगा। ध्यान देना, कहीं कहीं अपवाद भी है इसका। लोप होते समय देखो यहाँ पे अपवाद भी है, अतः प्लस एव अतएव हो जाता। लोप तो होता है लेकिन यहाँ दीर्घ है ही नहीं है ना। जब लघु नहीं है तो दीर्घ होगा ही नहीं। ध्यान देना, इस नियम में जब लघु चीज नहीं है तो वो दीर्घ नहीं होगा, इसलिए अतः एव का अतएव हो जाएगा। और नियम क्या है दोस्तों? विसर्ग के बाद अगर र हो, विसर्ग के बाद अगर क्या है? र। बहुत ही आसान नियम है। अगर विसर्ग है शब्दों के बीच में और र बाद में आता है तो वो जो लघु स्वर रहेगा वो बड़े दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, और दीर्घ स्वर में परिवर्तित होने के बाद विसर्ग का लोप हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये आपका हो गया धी प्लस रज धीरज, विसर्ग का लोप हो गया। और क्या हो गया? विसर्ग का लोप, और ध जो है बड़ी की मात्रा हो गई, विसर्ग का लोप हो गया। अतः प्लस एव, अतएव में विसर्ग का लोप हो गया, अतएव हो गया। अब पांचवा नियम देख लो, बहुत ही खास नियम है पांचवा। विसर्ग से पहले आ हो और कोई
भिन्न स्वर हो, आ हो या कोई भी भिन्न स्वर हो, आ के अलावा से कोई भिन्न स्वर होता है। अब बताओ आ के अलावा तो कौन सा भिन्न स्वर हो सकता है? ई उ और ए ऐ ओ औ, ये भिन्न स्वर है। अगर विसर्ग के पहले आ से भिन्न कोई स्वर होता है, जैसे मैंने अभी बताया आ ई उ ए ऐ ओ औ, और तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यर ल व होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यर ल व होता है, तो ये विसर्ग का र हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, अपने आप र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नि प्लस आहार निराहार, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग दुरुपयोग, आसी प्लस बाद आशीर्वाद, उड़ंतु र लग जाएगा दोस्तों, ऊपर उड़ने वाला र लग जाएगा और ये विसर्ग का लोप हो जाएगा। ध्यान देना। पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, ज पे लगेगा। अब आप पूछोगे कि सर आप तो विसर्ग यहाँ पे ना के बाद है, लेकिन र जो है ज पे लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी एक कहानी है। यहाँ पे उच्चरित आपको आभास होता है, जैसे पुनर्जन्म, तो पुनः के बाद र आता है ना, कैसे आता है? पुनः के बाद र आता है, तो पुनः के बाद र आता है तो ज, पुनः के बाद ज है तो ज के ऊपर ही र लगेगा। पुनर्जन्म अगर आप ना के ऊपर लगा दिए तो निश्चित रूप से वो गलत हो जाएगा। ध्यान देना। पुनर्जन्म हमेशा जो जिसके बाद उच्चरित होता है र, उसके ऊपर नहीं लगेगा, उसके बाद वाले वर्ण पे लगेगा। पुनर्जन्म हो गया। नि प्लस बल निर्बल, ये देखो विसर्ग का लोप हो गया और विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाता है और उड़ंत र में परिवर्तित हो जाता है। कौन से र में दोस्तों? उड़ते हुए र में परिवर्तित होता है। ठीक है ना। लास्ट नियम है दोस्तों, अंतिम नियम है विसर्ग। छठवां नियम है, छठवें नियम विसर्ग है। तो अगर विसर्ग के बाद, बहुत ही आसान है, बीच में लिखा है मैंने, किसी भी शब्द में विसर्ग के बाद स और त आता है तो दोस्तों देखो विसर्ग क्या है? ये विसर्ग है, इसके बाद त आ गया, ये विसर्ग है, इसके बाद स आ गया, ये विसर्ग है, इसके बाद त आ गया, तो आधे स में अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। नॉर्मल स साथी वाला स होता है, अपने आप नॉर्मल स में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देना। नमा प्लस ते नमस्ते, नि प्लस संदेश निसंदेश, यहाँ आधा स हो जाता है, आधा स। यहाँ पे नमस्ते में भी आधा स होता है। ध्यान देना, नमस्ते में आधा स होता है। तो इस तरीके से ये आधे स में परिवर्तित साथी वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों ये विसर्ग का कुल मात्र 6 नियम है। 6 नियम में ही आपको विसर्ग पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नियम नहीं है। लगता है विसर्ग बहुत पहाड़ है, पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट जैसा कुछ नहीं है, खाली 6 नियम है। 6 नियम आप इसको समझो तो आपको समझ में आ जाए। एक बार उदाहरण के द्वारा ये 6 नियम को आप फिर से सीख लो। देखो पहले उदाहरण में मैंने बताया कि विसर्ग में अगर लघु स्वर्ग है तो, और इसके बाद बीच में र हो और बाद में च छ श हो, तो इस तरीके के उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया। दोस्तों देखो यहाँ पे विसर्ग है, लघु स्वर ये है और इसके बाद च आया तो ये निश्चिंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चिंत। नि प्लस चल, यहाँ पे देखो लघु है, यहाँ पे विसर्ग अच्छा है तो निश्चल हो जाएगा। दु प्लस शासन, यहाँ पे देखो ऊ की मात्रा है, पहला जो नियम है उसके अंतर्गत दु ऊ की मात्रा है और श है तो जो शासन में हो जाएगा। और यहाँ पे दु प्लस चरित्र है, दुष्चरित्र हो गया। दु प्लस चक्र है, दुष्चक्र हो गया। नि प्लस छल है, निश्चल हो गया। किस में परिवर्तित हो जाएगा? आदेश श में, शरबत वाले आदेश श में। ध्यान देना। दूसरा नियम जो है वो कैसे धनुष वाले स में परिवर्तित होगा है। नि प्लस कलंक निष्कलंक, यहाँ देखो वही विसर्ग के पहले अगर छोटी की मात्रा है तो धनुष वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। षटकोण वाले में विसर्ग के पहले देखो विसर्ग है, इसके बाद प है, उसका नियम भी देख लो दोस्तों। प अगर आता है देखो क ख ट ठ प फ,
तो निष्पक्ष हो गया, दु प्लस कर दुष्कर हो गया, क ख देख लो। यहाँ पे तीसरा नियम देख लो, ओ वाला नियम, रजा प्लस गुण रजोगुण। ये देखो ज के बाद ये तीसरा वर्ण आता है, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ गया, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। विसर्ग के बाद प फ व यारल व तीसरा वर्ण आ गया, तो ये यारल व ह में कोई भी वर्ण हो तो तपोवन हो गया। पया प्लस द पयोध हो गया, पया प्लस धर पयोधर हो गया। चौथा नियम देख लो, चौथा नियम में जो विसर्ग का लोप होता है, नी प्लस रोग, और जो लघु स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, नी प्लस रोग निरोग हो जाएगा, निरोग, नी प्लस रस नीरज हो जाएगा, विसर्ग का लोप नी प्लस रस नीरस हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब छठवें नियम में देख लो, पांचवा नियम यहाँ पे है, दु प्लस बल दुष्बल दुर्बल, दुर्बल हो गया, नी प्लस आर निराहार, र में आ जाएगा दोस्तों, उड़न तुड़ा नहीं होगा, यहाँ पे र आएगा निराहार, और निर्लोभ, यहाँ पे उड़न तुड़ा आ जाएगा दोस्तों, निर्लोभ, यहाँ पे निरर्थक, र और र के ऊपर थ आएगा, निरर्थक हो गया, नी प्लस आमिष निरामिष हो गया, निरामिष शब्द आप जानते हो, निरामिष। इस तरीके से विसर्ग की कहानी कोई तोप नहीं है, विसर्ग तो बहुत आसान चीज़ है, इसको आप समझो। नोटबुक लेकर के इसको एक बार फिर से जब वीडियो आप देखने लगना तो एक बार फिर से इसको नोटबुक में नोट करके और ये 6 नियम याद कर लेना दोस्तों, आपके विसर्ग कभी गलत नहीं होंगे। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में, इस वीडियो की प्रस्तुति में बने रहने के लिए, बहुत ही अटेंटिवली, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय से धन्यवाद। दोस्तों इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसके पहले का वीडियो जो भी व्याकरण में है, इसके बाद के वीडियो सब को आपको नोटिस आने लगे, नोटिफिकेशन आने लगे, और व्याकरण में आप कोई भी गलती न कर सकें, ये मेरा दावा है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।